जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक सवाल को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि भारत ने किस तरह मेंटल डीकोलोनाइजेशन के ऊपर काम किया है और किस तरह अपनी जो इंडिजिनस, अपनी जो पर्सनल इंडियन आइडेंटिटी है उसको वो वैल्यू दे रहे हैं और अहमियत दे रहे हैं। जो मेंटल डीकोलोनाइजेशन होती है, हम देखते हैं कि वेस्ट ने, पर्टिकुलरली ग्रेट ब्रिटेन ने, जब एज एन इम्पीरियलिस्ट पावर आए यहाँ पे, दे वर बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे इतना निज़ाम छोड़ के चले गए, इस तरह का अपरेटस छोड़ के चले गए कि अब जिस इम्पीरियलिज्म में हम रह रहे हैं या भारत रह रहा है उसको कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म। यानी कि आप थ्रू कल्चर, वैल्यूज़, एजुकेशन, इस तरीके के ज़रिए आप दूसरे मुल्कों को स्टिल जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कवानीन के ज़रिए, और बहुत सारी मिसालें हैं उस चीज़ में। ये जो मेंटल डीकोलोनाइजेशन है, फिज़िकली तो बरतानिया निकल गया यहाँ से, इंडिया से निकल गया था, लेकिन उनका अपरेटस वहाँ पे मौजूद रह गया। उस सारी चीज़ को, इंडिया के जो पूरा ब्रेन है उसको डीकोलोनाइज करने में नरेंद्र मोदी बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, और वो सारी की सारी अपनी जो सोसाइटी है उसको फ्री कर रहे हैं उस प्रोसेस से। वो जो एक कलेक्टिव साइकी है, जो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल जो लेगेसी है कॉलोनियलिज्म की, यानी कि कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल लेगेसी, कॉलोनियलिज्म को स्टेप बाय स्टेप वो ख़त्म कर रहे हैं। और वो जितने भी वो जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, जितने भी बरतानवी आइडियाज़ थे, जितने भी जो वहाँ उसकी जो अप्रोच थी, जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर थी, वो भले किताबों के अंदर हो, वो भले कवानीन के अंदर हो, वो भले इंडिया की जो अपनी ओवरऑल जो अप्रोच है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम उसको लेकर के हो, यूनिवर्सिटियों के अंदर हो, ड्रेस को लेकर के हो। आप देखें नरेंद्र मोदी कभी भी शलवार, वेस्टर्न वो पैंट कोट नहीं पहनते, कभी भी टाई नहीं लगाता, वो अपनी शलवार, वो अपना ड्रेस पहनता है, वो चूड़ीदार पजामा, अपनी शर्ट, ऊपर उन्होंने वो एक वेस्ट कोट पहननी है, ऊपर पॉकेट स्क्वेयर लगा लिया। तो जो वहाँ पे एक लोकल जो उनकी आइडेंटिटी है वो उसको क्लेम करते हैं। सो वो जो इंडिया ये समझता है कि हमें अपना जो सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस है, जो इंडिया का कॉन्फिडेंस है, उसको आगे लेके चलना चाहिए। और ये सारी की सारी जो डिस्कशन है, इसका पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो बिल्ड हुआ। इसको बोलते हैं हम, आप एक मेंटल डीकोलोनाइजेशन जो है वो हुई है। और वो जितनी भी ब्रिटिश हिस्ट्री थी, ये जो ब्रिटिश जिसे वो कहते हैं ना, अब देखें, ब्रिटिश और मुगल्स, इन दोनों को वो कहते हैं इन्वेडर्स। दिस इज़ व्हाट दे कॉल। सो ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये समझ कहा है कि ये सारे के सारे इन्वेडर्स थे। सो ये इस सिविलाइजेशन को, बरतानवी या मुग़ल हिस्ट्री को हम नहीं अहमियत दे सकते। सो हमें एम्फेसिस देना है गुप्तास पे, मौर्यास पे, शोलास पे, वो जो अपनी एक हिस्ट्री है, जो वह यहाँ का जो कल्चर है उसको अहमियत देनी है। और वो जो जिसे कहते हैं ना एक प्री कॉलोनियल जो सेटअप है उसको लेके आना है। सो ये चीज़ जो है इसको बड़ी इंडिया के अंदर अहमियत दी जा रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये एक कि ये जो इंडिया की इंडिया कहता है कि जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स हैं, डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स, उनको हम रिमूव कर रहे हैं और हम दोबारा अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है और जो भारत जो है, इसको एक नई सोच लेके आनी है, जो इस खित्ते की सोच थी, जो हमारे फोर फादर्स की सोच थी। अच्छा, अब ये देखें कि गवर्नेंस हो, मिलिट्री हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया बहुत सारे साइन बदल रहे हैं। बहुत सारे वो जो ब्रिटिश हिस्ट्री के दौर की जो साइंस थे, लैंग्वेज थी, ठीक है जी, जॉर्ज क्रॉस जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। ये जो लैंग्वेज शिफ्ट है कि इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, ये हमारी एक इंडिजिनस आइडेंटिटी है, ठीक है जी। इंडिया वर्सेस भारत, कि हमें किस तरह संस्कृत को और जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं
उनको प्रमोट करना है। ये आपने देखा होगा जब G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर हमने इस चीज़ को महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे बैठे हुए थे, वो जो टैग था जिसके ऊपर लिखा होता था मुल्क का नाम, वहाँ पे लिखा हुआ था भारत। सो ये उन्होंने वो जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। अब फॉर एग्जांपल देखें कि किस तरह फॉर एग्जांपल योगा जो है उसको प्रमोट किया गया इंटरनेशनली। अब ये चीज़ें जो हैं वो समझते हैं कि ये अगर हम चीज़ करेंगे तो हम शायद अपना एक ब्रांड दुनिया के सामने लेके आएंगे, इंडियन ब्रांड। और मेरा ख्याल है इसमें वो कामयाब हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देखें ना, अगर यूनाइटेड नेशंस ने योगा के लिए एक इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया होगा, उस दिन पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसीज हैं वो योगा के हवाले से इवेंट करते हैं, पूरी दुनिया। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें, जैसे वो कहते हैं जी कि वैदिक मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है उसको इंक्लूड किया गया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर है। इसी तरह जो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी, और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी उसमें जो इंडियन डिज़ाइन है वो लेके आए गए, और जो ब्रिटिश इरा का जो स्ट्रक्चर था उसको रिमूव किया गया। सो वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जो सारी की सारी वो डिज़ाइन हो, साइंस हो, इन सब को इंट्रोड्यूस कराना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल भारत की अगर एक पॉलिसी है, जैसे मैंने अक्सर इसका जिक्र किया होगा, आत्मनिर्भर भारत, कि हमें किस तरह वेस्टर्न जो मिलिट्री के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो हमारी है, वो जैसे फ्रांस के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है, इजराइल के ऊपर है, तमाम वेस्टर्न मुल्कों के ऊपर हमने उसके ऊपर काम करना है। सो ये जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है जी, कि जी वाइट मैन्स बर्डन, ये जो मेंटालिटी है, ठीक है जी, जिसको वो कहते हैं जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जी हमने रशिया से जो तेल लेना ही लेना है, भले अमेरिका का प्रेशर आए। खैर वो तो उनकी इकोनॉमी का एक हिस्सा भी है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तब आती है जब आप सोचना शुरू करें। आत्मनिर्भर भारत जो है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्वेश्चन है डिजिटल सॉवरेनिटी का, अब डिजिटल सॉवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ UPI या रुपे या बाकी इस तरह की ऐप्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। और जितनी भी फॉर एग्जांपल चाइनीज़ ऐप थी वो बेशक पॉलिटिकली या किसी और इशू की वजह से, लेकिन उनको ख़त्म तो किया गया। अब ये जो इंडिया की जो इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना डॉलर के ऊपर अहमियत कम देनी है और अपनी करेंसी को अहमियत ज़्यादा देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये बात चली कि क्या ब्रिक्स जो है, क्या ब्रिक्स डॉलर को ख़त्म करेगा, तो इंडिया ने सीधा कहा हम नहीं करने जा रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया खबरदार अगर ब्रिक्स ने हमारे डॉलर को कुछ नुकसान पहुंचाया तो फिर हम आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। तो इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि जी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जहां पे अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना है बायलैटरल ट्रेड में, वो इंडिया टिका के कर रहा है, डी-डॉलराइजेशन भी कर रहा है, ठीक है। बहरहाल UPI पेमेंट सिस्टम वो लेके आए हैं वो ताकि दुनिया के साथ। सो ये अपनी डिजिटल जो सॉवरेनिटी है या ऑटोनॉमी है जहाँ पे वो किसी और की नहीं। अगर सिंपली आप देख लें कि भारत और पाकिस्तान के मामलात में आप देख लें, हमेशा एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और USA से, लार्जली USA से आती थी, और उस फ़ोन कॉल के बाद भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बैठ जाया करते थे। पाकिस्तान तो आज भी बैठ जाएगा, जिसके साथ भी बिठाया जाएगा, इंडिया नहीं बैठेगा। तो ये वो अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वी आर नॉट व्हाट वी वर। सो फॉर एग्जांपल, सो इसी तरह कल्चरली जो है या रिलीजियसली जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर मूवमेंट चली, ठीक है जी, वो देख लें गो के इंडिया भारतीय हुकूमत जो लीडरशिप है UP के अंदर इलेक्शन हार गई। और वो इलेक्शन जारी बात है इसलिए हारी कि वहाँ पे बड़े पैमाने के लोगों को जो मूव किया गया, वहाँ से निकाला गया, लोग निकले, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। मीडिया पे ये दिखाया गया कि जनाब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोगों की तकलीफ़ थी वो बड़ी सीरियस थी। और UP के अंदर जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन थे, नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है उसको लूज़ करना पड़ गया। बहरहाल पॉइंट ये है कि वो अपनी ये जो कल्चरली अपने आप को रिक्लेम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप देखेंगे वो अपना जो लोकल प्राइड है उसको, फॉर एग्जांपल हिंदी को इंट्रोड्यूस कराना है। पहले एक वक्त था कि इंग्लिश जो है वो एक प्राइड था, प्राइड अभी भी है, और इंडियंस कोई और ज़ुबान नहीं सीख रहे। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाके हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं।
वो डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा है, कुछ बात चली तो उन्होंने किसी ने कहा जनाब कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये ठीक है, ये हिंदी में बात करता है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ये ना बोले तो उसकी अलग बात है, क्योंकि वो बात तो करते होंगे। सो ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। और दूसरा ये है कि ये आप समझ लें कि इंडिया अब जिसे कहते हैं ना, इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में चल पड़ा हुआ, और वो जो नेशनलिस्ट अपसर्ज है वो नज़र आ रही है। तो वो जो 1000 साल की जो हिस्ट्री थी, वो जो एक स्लेवरी की मेंटालिटी थी, जिसको इंडियंस कहते हैं कि इस्लामिक प्लस ब्रिटिश रूल, इस्लामिक प्लस ब्रिटिश रूल। आए रोज़ आप देखते हैं जो अकबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में जो हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती हैं, लोग अब देखें ना, बॉलीवुड ने सारी की सारी हिस्ट्री को रीड्रॉ करना शुरू कर दिया, रीराइट करना शुरू कर दिया। और वो जो हिस्ट्री रीराइट की, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि वो हिस्ट्री बताई जाए जो एक्चुअल हिस्ट्री है। अगर औरंगज़ेब ने कहाँ पे क्या नुकसान किया, क्या उन्होंने, और नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो अभी आप देखें कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब 1000 साल की हिस्ट्री जो है उसकी, वो जिसे कहते हैं ना, उसकी डीकोलोनाइजेशन करेंगे, उसको वो भले इस्लामिक हो या ब्रिटिश हो, तो वो सारा कुछ तो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लेंगे। अब आजकल जब बात होती है कि जी हिंदुत्व मेजॉरिटेरियनिज़म की बात होती है, ठीक है जी, वो कहते हैं जो मर्ज़ी कहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज हम वो काम करेंगे जिससे इंडिया की आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है। सो कई लोगों का कहना ये है कि एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रही है। वो कहते हैं हाँ जी बनने जा रही है, आपने जो करना कर लो, हम यही करेंगे। सो ये अगर तो इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत चलना है, जो इंडिया के कानून के अंदर लिखा हुआ है, तो किसी को क्या मसला है। अच्छा, मैं वैसे इसमें अक्सर ये बहुत सारे दोस्तों से बात करते हुए मैं तो ओपनली कहता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है। बात ये है कि अगर इंडिया wants to achieve or do something as per the democratic norm and way, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर एक मुल्क ने अपना सारे का सारा जो तरीका है, जो वे ऑफ लाइफ है, एक डेमोक्रेटिक तरीके के ज़रिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए गुजारना है, तो किसी को क्या मसला है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर वो हर चीज़ वो करना चाहते हैं, वो कवानीन बदलने हों, वो वक्फ बोर्ड के हवाले से हो, वो कुछ और हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के हवाले से, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी मनमानी तो वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें मैंडेट मिला, हम ये करेंगे। और मैं तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म इसलिए थोड़ा ही बना कि मैं सारा कुछ वो करूं जो पहले होता रहा। मैं तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म इसलिए बनूं मैं सारा कुछ वो करूं जो मैं बोलता रहूं वही करूंगा। सो ये जो आप 1000 साल की जो हिस्ट्री है, ठीक है जी, ये वो कह रहे हैं कि हम ये एक कल्चरल रिवाइवल करने चाह रहे हैं। और इसमें जो कल्चरल रिवाइवल है कि अब हर वो इंडियन, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो कोई और है, उसको उसके जो वे ऑफ लाइफ है वो वही होगा जो हम कहेंगे। अब आप ये क्रिश्चियन है या बाकी जो बड़े सारे वहाँ पे हैं, सो आपको कल्चरली एक हिंदू नैरेटिव अडॉप्ट करना पड़ेगा, कल्चरली एक हिंदू स्टाइल में रहना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे दिस इज़ नॉट समथिंग, ये को मजाक नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत के अंदर जो हिंदू इज़म जो है उसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको कल्चरली तो करना पड़ेगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है उसने ये कहा है कि हम इंडिया की जो मेंटालिटी है उसको डीकोलोनाइज करेंगे, वो जो और अपना जो स्कूल ऑफ थॉट है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम मेन स्ट्रीम करेंगे। और इंडिया की जो इंडिजिनस या सिविलाइजेशनल प्राइड है, अब आपने सुना होगा कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने बहुत जगह पे इंडिया को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया।
इंडिया एज ए सिविलाइजेशन। वैसे भी कहा जाता है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसकी जो एक बिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो, तो उसका जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग, स्टाइल ऑफ लिविंग, वो इटसेल्फ एक सिविलाइजेशन बन जाता है। सो इंडिया की जो सिविलाइजेशनल प्राइड है या इंडिया की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो कहते हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं और हम किसी किस्म का जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर नहीं आने देंगे। सो उन्होंने अपने आप को एक क्लियरली कहा है। चाइनीज़ भी अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं बिकॉज वो थोड़ा इनवर्ड लुकिंग है। सो ये जो फोकस है कि अब इंडिया थोड़ा असर्ट करता है, इंडिया थोड़ा असर्ट करता है, क्योंकि वो मेंटल डीकॉलन, यही बात अब जो है वो तमाम वेस्टर्न मुल्कों को नागुज़ीर गुजरती है कई दफ़ा। और ख़ास तौर पे बहुत सारे जो वेस्टर्न मुल्क हैं जिन्होंने इंडिया के साथ एक डिफरेंट सेटअप में माजी में काम किया है, वो करने जा रहे हैं। सो ये जो कॉलोनियल इरा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंडमार्क्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे वो हटा रहे हैं। ठीक है जी, जो मुग़ल गार्डन को आप देख लें या इस तरह की और जो हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं ना जो लैंडमार्क्स थे, वो सारे के सारे अब वो उसमें वो कहते हैं ना एक रिवाइवलिज़म है। ठीक है जी, अब वो जिसे कहते हैं ना सुभाष चंद्र बोस को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है जी, और वो कहते हैं कि क्यों हम अपने लोगों को हाईलाइट ना करें, क्यों हम इस चीज़ को ना अहमियत दें। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ब्रिटिश राज की ग्लोरिफिकेशन थी जो पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक्स के अंदर है, उसको भी जो है वो इंडियन उसने काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया है। और ख़ास तौर पे वो जितनी भी माजी की एक हिस्ट्री थी उसको इस अंदाज से लिखा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी खैर उसको लिखा है, लेकिन पाकिस्तानी उसको प्रॉपरली डीकॉलोनाइज हम लोग नहीं कर सके। उसकी वजह है कि हमारी लीडरशिप उस तरह नहीं सोचती। हमारी लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है या यहाँ पे एडेड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं, मतलब 95% 97% लोग जो हैं दे शेयर अ वन आइडेंटिटी एंड दैट इज़ मुस्लिम। इंडिया के अंदर आप समझ लें कि दिस इज़ 20% अगर मुस्लिम है, बाकी सिख हैं और फिर हिंदू हैं और फिर इस तरह, तो वो एक डिफरेंट है। सो इंडिया के अंदर वो एक जो केस है डीकॉलोनाइजेशन का बड़ा क्लियरली बनता है। पाकिस्तान के अंदर वो केस नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ना जो है ना स्ट्रेटिजिकली इंडिपेंडेंट है, ना हम जिसे कहते हैं ना कि उस तरह की सोच रख सकते हैं। और बल्कि ऐसा लीडर पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की बात करे उसको भी लार्जली डिस्करेज किया जाता है। यहाँ पे एक कल्चर है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो इंडिया के अंदर मौजूद है। वो शायद उसकी वजह यह है कि जब हम पूरे के पूरे इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, इंटरनेशनली हम अपना जो नैरेटिव है वो एक ऑटोनमस अंदाज से पोर्ट्रे करने की पोजीशन रखते होंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है कर सकेंगे। लेकिन राइट नाउ ये जो एक जो वेस्टर्न प्रेशर है, इंडिया तो उसको फॉरेन पॉलिसी हो, इकॉनमी हो, डिफेंस हो, बहुत सारी और चीज़ों में उसको साइडलाइन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर जो इंडिया की जो जंग है दैट इज़ एट होम। लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और वो विद इन इंडिया भी फेवर सपोर्ट करता है। अगर क्योंकि वहाँ पे जो एक हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पे जो एक नैरेटिव ऑलरेडी मौजूद है, वो उसमें भी उसकी बड़ी एक सपोर्ट मिलती है जो पॉलिटिकल क्लास है उसको। सो ये एक आप समझ लें कि एक बड़ी जंग जो है वो नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और बहुत हद तक उसमें वो कामयाब हैं। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को अभी थोड़ी समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ समथिंग दे नेवर अंडरस्टूड अबाउट इंडिया। उन्होंने बस यही समझती कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बट व्हेन इट कम्स टू, आप ये समझ लें कि इन टर्म्स ऑफ लिबरल वैल्यूज़ दोज आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया कहता है कि वी विल हैव अ डेमोक्रेसी दैट कम्स फ्रॉम आवर ओन कल्चर, आवर ओन हिस्ट्री, आवर ओन वैल्यू, आवर ओन आइडेंटिटी, आवर ओन, जिसे वो कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हम इस खित्ते में बैठे हैं, यहाँ पे कल्चर और है, वेस्टर्न कल्चर और है। सो वी कैन नॉट हैव अ लिबरल डेमोक्रेसी। जैसे पाकिस्तान है, वी ओनली टॉक ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, बिकॉज हम वो डेमोक्रेसी को सोच भी नहीं सकते। सो वो एक और चीज़ है। इंडिया की डेमोक्रेसी जो है उसको
एक डिफरेंट टर्म दिया जाता है। सो अभी वेस्ट थोड़ा सा जब ये चीज़ें होती हैं तो वो थोड़े से कई दफ़ा परेशान होते हैं कि भारत के अंदर ये हो क्या रहा है, लेकिन दैट इज़ अ न्यू इरा। और यही चीज़ है कि आप जब सिविलाइजेशनल प्राइड की बात करते हैं या अपनी सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो इंडिया कहता है कि यही हमारा प्राइड है, यही हमारी जैसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि हम अपने आप को एक विश्व गुरु कहते हैं, कि हम दुनिया के टीचर हैं। ठीक है जी, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये हम जब बरतानवी राज था या मुस्लिम राज था तो यहाँ पे जो क्या नाम था उनका, मुग़ल से, उससे पहले हम ऐसे हुआ करते थे। सो अब वो जैसे कहते हैं ना कि हम कल्चरल कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं और इस कल्चरल कॉन्फिडेंस के साथ हम एक नई तारीख लिखना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये है वो इंडिया। और ये है, अब जब हमारे माइंड्स डीकॉलोनाइज होंगे प्रॉपरली तो फिर हम एक नए अंदाज के साथ दुनिया में रूल कर सकेंगे और राज कर सकेंगे, जो कि इंडिया का अल्टीमेट गोल है। इसीलिए हर इंडियन जो है वो पसंद करता है कि ये कहा जाए कि इंडिया एक नेक्स्ट सुपर पावर है। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें कितने कामयाब होते हैं और भारत कितना कामयाब होता है। थैंक यू।